कांग्रेस का आरोप है कि 1 रुपए हर साल के हिसाब से 33 साल के लिए ये जमीन लीज पर दी गई है। पहली बात, भागलपुर के जिस पीर पैंती पावर प्रोजेक्ट पर विवाद हो रहा है, उस पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी देने का काम 2010 में ही शुरू हो चुका था। अब 2019 में कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन की सरकार आती है बिहार में। उन्होंने फिर से इसे प्रपोजल को फॉर्मली रिवाइव किया था। अब बात करते हैं कि इसी लोकेशन को क्यों चुना गया। अब इस जमीन का सर्कल रेट से 2 से 4 गुना पैसा दिया जा रहा है किसानों को। अब आते हैं कि अडानी को ही क्यों मिली है जमीन। और 1993 में जब गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी तो मुद्रा पोर्ट के लिए अडानी समूह को 10 पैसे प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से जमीन दे दी गई, 10 पैसे। तो अब कांग्रेस जवाब दे कि कांग्रेस ने क्यों दी थी 10 पैसे के हिसाब से। दोस्तों, आजकल की कांग्रेस की लीडरशिप का और उनके प्रवक्ताओं का लेवल कितना गिर चुका है ये आप इस वीडियो में साफ साफ देख पाएंगे। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बिहार के भागलपुर में अडानी समूह को पावर प्लांट लगाने के लिए 1050 एकड़ जमीन तोहफे में दे दी गई है। और स्पेशली कांग्रेस का आरोप है कि 1 रुपए हर साल के हिसाब से 33 साल के लिए यह जमीन लीज पर दी गई है। इस वीडियो के एंड तक आप इनके सभी क्लेम्स की पोल खुलते हुए देखेंगे, लिटरली जिसे कहते हैं ना धोती उतारना। सबसे पहले इनके आरोप एक बार देख लेते हैं सारे लाइन से कि इन्होंने क्या आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का यह आरोप है कि 2400 मेगावाट का यह प्रोजेक्ट जिसका बजट 21,400 करोड़ है, इसकी घोषणा बजट में हुई थी, बीजेपी की सरकार द्वारा हुई थी। हालांकि उस वक्त सरकार ने कहा था कि वो खुद ये प्लांट लगाएगी। कांग्रेस का अगला आरोप है कि बाद में सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और ये प्रोजेक्ट अडानी समूह को दे दिया गया। इसके साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बिहार के कोयले में बनी हुई बिजली बिहार के लोगों को 6 रुपए प्रति यूनिट में बेची जाएगी, जबकि महाराष्ट्र और यूपी में ये फिक्स दर 3 से 5 रुपए का है। कांग्रेस ने इसे बिहार की जनता के साथ डबल लूट करार दिया। एक बार कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुन लीजिए वो क्या बता रहे हैं। फिर ये 1 रुपए में अडानी को जमीन दे दी गई, इसका असली सच आपको बताता हूँ। जब चुनाव आते हैं और बीजेपी को लगता है शायद हार जाएं, शायद वोट चोरी में सफल न हो पाए, तो चलो गौतम भाई को जल्दी जल्दी दे दें, जाते जाते कुछ सौगात दे जाएं, और अगर जीत जाएंगे तो फिर सौगात डबल कर देंगे। बिहार में यही हो रहा है। तो गौतम भाई को जाते जाते 1050 एकड़ जमीन दे दी जाए, ये निर्णय लिया गया। तो दोस्तों, अडानी को ये जमीन कैसे दी गई इसका सच भी बताऊंगा आगे, लेकिन जाते जाते जमीन कैसे दी जाती है सरकार द्वारा ये लोग 2013 और 14 के चुनाव के पहले भूले नहीं है अभी तक कि क्या हुआ था, कैसे वक्फ बोर्ड को दिल्ली की प्राइम लुटियंस लोकेशन दे दी गई थी, और वो भी 1 या 2 नहीं, लगभग 123 प्राइम लुटियंस लोकेशंस। लीजिए, ये सब वक्फ बोर्ड की हो गई। किसने किया था ये? वो लोग कह रहे हैं आज कि अडानी को जो है 1 रुपए में जमीन दे दी गई। कांग्रेस ने आरोप तो लगा दिए, लेकिन इन आरोपों की सच्चाई क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, भागलपुर के जिस पीर पैंती पावर प्रोजेक्ट पर विवाद हो रहा है, उस पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी देने का काम 2010 में ही शुरू हो चुका था। 2010 में किसकी सरकार थी देश में? कांग्रेस की। दूसरी बात, साल 2011-12 में ही इस पावर प्रोजेक्ट के लिए सर्वे शुरू हो चुका था, और इसके गवाह वहां के लोकल फार्मर्स भी हैं जिन्होंने उस टाइम वो सर्वे होते हुए देखा था। जब से ये हलचल शुरू हुई कि यहाँ पर जो है पावर प्लांट लगाने का सोच रही है सरकार, उन फार्मर से, उन किसानों से इस सर्वे के बारे में वेरीफाई किया जा सकता है। लेकिन क्यों उस समय ये काम शुरू नहीं हो पाया वो भी आगे बताता हूँ। उससे पहले ही इस जमीन का सच क्या है वो जान लेते हैं। अब सर्वे के बाद फरवरी 2014 में एक MOU साइन होता है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब ये किसने साइन किया? ये बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी NHPC और पीर पैंती बिजली कंपनी के बीच हुआ, जिसमें पहले इसको सिर्फ 1320 मेगावाट का बनाया जाना था, और उस समय भी सेंटर में कांग्रेस की ही सरकार थी और बिहार में नीतीश कुमार कांग्रेस के सपोर्ट से CM थे। उस समय तक इसमें बीजेपी का कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन इस प्रोजेक्ट में काफी चैलेंजेस आ रहे थे क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी होनी थी। अब 2019 में कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन की सरकार आती है बिहार में। उन्होंने फिर से इसे प्रपोजल को फॉर्मली रिवाइव किया था और इस प्रोजेक्ट के लिए प्रॉपर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI दिखाया गया था। लेकिन इनकी भी ये समझ नहीं आया था कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करें तो करें कैसे। प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों से रिक्वेस्ट की गई, लेकिन वह इस काम को कभी आगे बढ़ा ही नहीं पाए। अगली बात, इसके बाद बिहार सरकार ने तय किया कि पावर प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए बिडिंग करवाई जाएगी। यानी ये कोई आज का मामला नहीं है, ये 10-12 सालों से चला आ रहा है, 15 सालों से चला आ रहा है। सरकारी PSU से भी बोला गया कि आप ही लगा दीजिए प्रोजेक्ट। कोई तैयार नहीं हुआ इन्वेस्ट करने को।
क्योंकि इन्वेस्टमेंट बड़ी थी। सबसे पहले तो जमीन खरीदने में ही काफी पैसा चाहिए था और उसके बाद इसको सेटअप करने में जो खर्च आता वो अलग। तो मेजरली दो जगह पैसा लगता अगर कोई इसे स्टार्ट करने की सोचे, एक तो जमीन खरीदने के लिए और दूसरा उसका पूरा सेटअप करने के लिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। अब ऐसे ही हवा में तो बिजली बन नहीं जाएगी ना। लास्ट में जाके हुआ कि एक काम करते हैं, जमीन सरकार खुद आपको दे देगी, आपको जमीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका वो इन्वेस्टमेंट बच जाएगा। अब इसमें जो सरकारी जमीन थी वो और उसके आसपास की बाकी जमीन को किसानों से खरीदेगी और फिर किसी ऐसी कंपनी को दे देगी जो सबसे सस्ती बिजली बनाकर देगा। वो अपना इन्वेस्टमेंट कर दे, अपना इंफ्रा डेवलप कर ले। और इस सब का मेन एम ये था कि बिजली बिहार के लोगों को जितनी सस्ती पॉसिबल हो सके उतनी मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इसी लोकेशन को क्यों चुना गया, जिस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि ये फर्टाइल जमीन है, लाखों पेड़ लगे हुए हैं, कितना पर्यावरण का नुकसान होगा, ये कितनी चिंता करते हैं पर्यावरण, ये आपको इस वीडियो के अंत तक खुद पता लग जाएगा। उससे पहले एक बार इस लोकेशन को समझते हैं। अब देखिए, पावर प्लांट कोई ये तो है नहीं कि कहीं भी उठा के लगा दिया जाएगा। इसके लिए कुछ चीजों का स्पेशल ख्याल रखना पड़ता है। जैसे अब जो सर्वे किया गया था पहले 2014 के करीब, 2012 के करीब, वो ये जानने के लिए एक पावर प्लांट लगाने के लिए था कि कोई ऐसी जगह चाहिए जहां पानी हो, जहां कोयला आसपास हो और उस कोल को लाने के लिए उसकी कनेक्टिविटी हो। और इसीलिए इस जमीन को चुना गया क्योंकि साहिबगंज कोल लिंक से ये बहुत नजदीक है, तो कोल का मुद्दा सुलझता है। उसके बाद रेल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो उसको लाने का भी खर्चा बचता है और सहूलियत रहती है। और पास में ही गंगा नदी का प्रचुर मात्रा में पानी मौजूद है, तो जहां से ये सब चीजें मौजूद होंगी वहीं पे तो पावर प्लांट लगाया जाएगा ना। दूसरा, एकदम आसपास कोई आबादी मौजूद ना हो और सरकारी जमीन भी अवेलेबल हो। तो ये सब पॉइंट्स कंसीडर करने के बाद सर्वे में, जो कि एकदम स्टार्ट में ही शुरू किया गया था, उसमें डिसाइड हुआ कि ये पीर पैंती वाली लोकेशन ही पावर प्लांट के लिए सही रहेगी। हाँ, वहां की जमीन फर्टाइल है, नो डाउट, लेकिन अगर लोगों को सस्ती बिजली चाहिए तो ऐसी जमीन होनी चाहिए ना जहां बहुत सी मात्रा में पानी हो, और पानी के आसपास ज्यादातर जमीन फर्टाइल ही रहती है। तो या तो बिजली ले लीजिए या फर्टाइल जमीन ले लीजिए, क्योंकि हवा में तो पावर प्लांट नहीं लगाया जाएगा। डेवलपमेंट के लिए जमीन तो देनी होगी ना। अब बिजली के बिना भी नहीं रहना और जमीन भी नहीं देनी, तो ये कैसे पॉसिबल है साहब। अब इस जमीन का सर्कल रेट से 2 से 4 गुना पैसा दिया जा रहा है किसानों को, डिपेंडिंग ऑन कि उनकी जमीन पड़ती कहां पर है। तो किसानों को नुकसान भी नहीं है और 1 रुपए की लीज से किसानों का कोई लेना देना नहीं है। उनको सरकार पैसा देगी उनका जमीन का जो वाजिब है, और 4 गुना तक पैसा दिया जा रहा है। और अब ये कहें कि जब कांग्रेस हर तरह से विफल हो चुकी थी इस प्रोजेक्ट को लाने में, तब मोदी जी के नेतृत्व ने इसको आगे बढ़ाया। तो कायदे में जो कांग्रेस 10 सालों से 15 सालों से प्लानिंग ही पूरी नहीं कर पा रही थी इस प्रोजेक्ट की, तो इनको मिर्ची ये लग रही है कि अब कैसे हो गया, इतना आसानी से कैसे हो गया। आप बताइए क्या गलत हो रहा है बिहार के साथ। अब आते हैं कि अडानी को ही क्यों मिली है जमीन। तो पावर प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग हुई और इसमें 4 कंपनियां सामने आई। ऐसा नहीं है कि उठाए और कह दिया कि आइए अडानी जी आप हमारे मित्र हैं, आप ले लीजिए। 4 कंपनियां बिडिंग में सामने आई थी और उन चारों के लिए यह शर्त थी कि भाई जमीन हम आपको देंगे 1 रुपए लीज पर, लेकिन जमीन आपकी नहीं होगी, यानी कि लीज पर होगी, मालिक आप नहीं होंगे। अब वो कंपनियां कौन थी? वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी। जिस कंपनी ने सबसे सस्ती बिजली बिहार के लोगों को देने की बिडिंग की, उसे पावर प्लांट का काम मिलेगा। और अब इस बिडिंग के बारे में आपको बताता हूं, जो ये हर चीज में माहौल बना दिया जाता है कि अडानी को दे दिए, अडानी को दे दिए 1 रुपए में। तो भाई कंपनी कौन कौन सी थी वो और देखिए एक बार इसमें, और उन्होंने बिडिंग प्राइस क्या रखी। आपको इसकी बिडिंग प्राइस बताता हूं, हर कंपनी ने कितना बिड किया। तो 4 कंपनियां इसमें सामने आई थी, कोई भी छोटी कंपनी नहीं थी। पहली कंपनी आई JSW एनर्जी, जो देश की एक बड़ी कंपनी है, JSW एनर्जी। इन्होंने बोला कि बिहार के लोगों को हम 6 रुपए 20 पैसे में बिजली बनाकर दे देंगे, यानी कि इनकी बिड थी 6 रुपए 20 पैसे बिजली पर यूनिट, यानी कि पर यूनिट का पैसा रखा गया 6 रुपए 20 पैसे। अब दूसरी कंपनी जो आई वो थी ललितपुर पावर, जिसकी बिडिंग अमाउंट क्या था वो भी देख लीजिए। लेकिन ये भी बता दो कि ये बिडिंग अमाउंट स्टार्टिंग में किसी को नहीं पता होता कि किस कंपनी का कितना बिडिंग अमाउंट है। तो इन्होंने ललितपुर पावर वालों ने कहा कि भाई हम 6 रुपए 16 पैसे में दे देंगे, तो 6 रुपए 16 पैसे पर यूनिट हो गए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तीसरी कंपनी ने भी बिड किया, जिसका नाम था TNT पावर। उन्होंने बिडिंग अमाउंट डाली 6 रुपए 14 पैसे पर यूनिट। चौथी कंपनी जिसने बिड किया उसका नाम था अडानी पावर। अडानी पावर ने बिड किया कि हम बिहार के लोगों को 6.07 रुपीज, यानी कि 6 रुपए लगभग में हम बिजली बनाकर देंगे। और क्योंकि अडानी पावर ने सबसे कम रेट दिया, तो इस वजह से 1 रुपए में ये जमीन
अडानी को मिली, लेकिन अडानी मालिक नहीं है इस जमीन के, वो सिर्फ इसमें पैसा लगाएंगे, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। तो अब सब पैसा लगाएंगे अडानी, जमीन देगी सरकार और बिजली मिलेगी बिहार को। इस वजह से एक बिडिंग प्रोसेस के थ्रू ये अडानी को दी गई। और अब इसमें समय भी बहुत लगना है, ऐसा नहीं है कि ये इसी सरकार में काम होगा तो इन्हीं को लाभ मिलेगा। 5 साल का समय लगेगा, तो 5 साल में सरकारें आती जाती रहती हैं, किसी और की भी सरकार आ सकती है। और इसमें निवेश कितना करेगा अडानी, अब वो देखिए, इसमें लगभग 26,000 करोड़ रुपए का निवेश अडानी पावर करेगी। ये नहीं बता रहे कि सरकार तो 2012 से ही चाह रही थी ये भागलपुर की जमीन को देखकर, लेकिन बस एक फेक नैरेटिव सेट करना है। और ये भी नहीं बताया जा रहा कि कोई भी हाथ लगाने को तैयार नहीं था इस प्रोजेक्ट में। और अब देखिए कि इससे नौकरियां कितनी बनेंगी, 12,000 बिहारी लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, उन्हें नौकरी दी जाएंगी। खाली अपना माहौल बनाने के लिए ना कि 1 रुपए में अडानी को दे दी गई, इससे बिहार का भला होगा या नहीं, अब आप मुझे बताइए। अब इसमें सरकार का काम सिर्फ जमीन मुहैया करवाना था, बाकी पूरा निवेश कंपनी को करना है। जमीन भी लीज पर है, मालिक अडानी नहीं बन रहे। जहां तक 1 रुपए जमीन मिलने की बात है, तो ये भी पहली बार नहीं हो रहा। ये भी देखिए, जैसे कि गुजरात का एक उदाहरण देखिए, 1985 से 90s के बीच, जब वहां कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी गुजरात में, तो वहां 10 ऐसे मामले हुए जिनमें जमीन को 5 से 20 पैसे की लीज पर दे दिया गया। आप बात कर रहे हैं 1 रुपए की, ये कांग्रेस की सरकार ने दिया है। और 1993 में जब गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी, तो मुद्रा पोर्ट के लिए अडानी समूह को 10 पैसे प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से जमीन दे दी गई, 10 पैसे। तो अब कांग्रेस जवाब दे कि कांग्रेस ने क्यों दी थी 10 पैसे के हिसाब से, क्योंकि इनको भी पता था कि आज की डेट में जो मुद्रा पोर्ट बन जाएगा तो उससे देश का फायदा होगा। कम पैसे में किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन देना ये कोई नई बात नहीं है, सिर्फ सरकारी नहीं, प्राइवेट कंपनियां भी ऐसा करती हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने अमेरिकी टेक कंपनी कॉग्निजेंट को 1 रुपए की लीज पर 21 एकड़ जमीन दी है। बदले में कंपनी ने 1583 करोड़ का निवेश किया और करीब 8,000 नौकरी देने का वादा किया। इसी तरह अप्रैल में भारतीय कंपनी टीसीएस को 99 पैसे में 21 एकड़ जमीन दी गई। बदले में कंपनी ने 1370 करोड़ निवेश करने का वादा किया और 12,000 नौकरियों का वादा किया कि भाई हम 12,000 नौकरियां भी देंगे। तो एक्चुअल में ये नॉर्मल रहता है, लेकिन इस बार जानबूझकर एक फर्जी माहौल बनाया जा रहा है, जनता का मूर्ख बनाकर। इनकी राजनीति ही जनता का मूर्ख बनाकर चल रही है। अब देखिए ना, पैसा अडानी लगाएंगे, नौकरी यानी रोजगार जनता को मिलेगा, बिजली भी मिलेगी, और जमीन का पैसा तो किसानों को मिल ही रहा है। इसमें बिहार के लोगों का घाटा कहाँ हुआ, क्यों कांग्रेस शोर मचा रही है? तो ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें लगता है कि 1 रुपए में जमीन क्यों दी गई। मेरी जिम्मेदारी थी आप तक इस पूरी रिसर्च को पहुंचाना। अब आगे आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आपके हिसाब से ये सही हो रहा है या गलत है। जय हिंद।